बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेसे रेसे करने हैं। जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंडिया ने एक दफा फिर से बाजी पलट दी है। हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए? अमित शाह ने कश्मीर के अंदर आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे हैं। कश्मीर को सुपर पावर बनाएंगे, कश्मीर को रीडेवेलप करेंगे। बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आजादी चाहिए। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? 1930 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगी पूरी दुनिया में। सच में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। दोस्तों आप सभी को ये भी पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इंडिया के प्रति हमेशा पाकिस्तान जहर उगलता है। दोस्तों इसी बीच पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया जो है वो कश्मीर में मतलब मंदिर बनाने जा रहा है और इस वजह से पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है। दोस्तों ये खबर तो इंडिया में नहीं है मंदिर वाली, परंतु पाकिस्तान में पता नहीं ये खबर कहाँ से आती हैं, ये अफवाहें कहाँ से लाते हैं। और जो ये खबर पाकिस्तानियों ने जो अपनी जनता को बताई है ना कि कश्मीर में इंडिया जो है वो मंदिर बनाने जा रहा है, इस वजह से जो पाकिस्तानी जनता है ना वो बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। और अगर आप इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख लेंगे ना तो आप सभी चौंक जाएंगे। कभी ये पाकिस्तानी मीठी मीठी बातें करते हैं, कभी इंडिया के प्रति इतना जहर उगलते हैं कि पता नहीं कितना ही नफरत दिखाते हैं अपनी आवाज में। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं कि ये पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं और आने वाले समय में क्या इनकी सोच बदलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इनका रिएक्शन। जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंडिया ने एक दफ़ा फिर से बाजी पलट दी है। अमित शाह ने कश्मीर के अंदर आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है। बोला कि अगर हम कश्मीर को सुपर पावर बनाएंगे, कश्मीर को रीडेवेलप करेंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है जहाद के नाम पर तो कश्मीर नहीं ले सका, जंग के नाम पर तो नहीं ले सका, बायलैटरल टॉक ऑलरेडी फेल हो चुकी है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट से अब पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन आता है, सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। अब सीन क्या हुआ है, अब ये लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, 100 मंदिर बिल्कुल बना सकते हैं। जब आर्टिकल ही खत्म हुआ तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए जो वहाँ पे आर्मी में काम करते, पंजाबी कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात ख़राब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर KPK में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा यूज किया गया है, कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज्यादा फंडिंग खाए गए हैं। स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत से पार्टीज के बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त है, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इल्म के सबसे ज्यादा खजाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर। हिंदू पंडित जो वहाँ पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म जाति का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिले बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो आपने कश्मीर की बात की है, 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। अगर ये कश्मीर अगर फ़ौज खड़ी हो जाती पठानों के साथ, कबाइलियों के साथ, बलोचों के साथ, पंजाबियों के साथ, अगर पाकिस्तानियों के साथ ये लोग खड़े होते तो आज ये कश्मीर हमारा होता। जो हमारी माजी की गलतियाँ है उसकी वजह से कश्मीर हमारे हाथों से चला गया। अब चाहे हम जो भी कर ले, हम चाहे जितनी भी नाक रगड़ ले ज़मीन पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर चला गया। अब कश्मीर जाने, इंडिया जाने, यहाँ पे पेट्रोल 250 का मिलता है पाकिस्तान में, वहाँ पे पेट्रोल का लीटर 80 रुपये का है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। कश्मीर निकले थे, उन्होंने कहा था भाई हमें ना पाकिस्तान चाहिए, हमें ना हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए, हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए। यानी वो फिर भी खुश नहीं है पाकिस्तान से, हालांकि वो पाकिस्तान की हिमायत तो करते, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमें एक अलग रियासत
एक्सेप्ट किया जाए और हमारा अब पाकिस्तान तो के साथ। जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह इंडिया एक जमहूरी पावर बन रहा है, सुपर पावर बनता चला जा रहा है, अब कश्मीरियों के डेफिनेटली सपोर्ट इंडिया के साथ है। कोई अच्छा मुल्क छोड़ के बुरे मुल्क की तरफ क्यों जाएगा? अच्छी ऑप्शन ही हर बंदा चूज करता है ना। अब तो मंदिर भी बन रहे हैं, अब तो हिंदुइज्म भी कश्मीर के अंदर कहते हैं ना फूलेगी फलेगी आगे बढ़ेगी। ये पेशन गोई की गई है कि 1930 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगी पूरी दुनिया में। सच अगर में? नाना भी बनी मैं भी दूसरे तीसरे पोजीशन पे आ सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं, वो फंड्स दे रहे हैं कि वहाँ के नौजवानों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, वहाँ के नौजवानों को हम अवेयरनेस दे सके, स्किल्स दे सके, लड़कियों को एजुकेशन दे सके, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के पास आने की? पाकिस्तान तो खुद आप देखिए बलूचिस्तान आज़ादी चाह रहा है, सिंधु देश चाहते हैं अलग एक वतन बने, किपके के लोग चाहते हैं लड़भर एक बड़ा अफगानिस्तान बन जाए, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि कश्मीरी हमारे साथ आना चाहेंगे? हम कश्मीर का नारा लगाते हैं जब कश्मीर से ऐलान होते हैं, जैसे ये आज हुआ कि हम 100 मंदिर बनाएंगे। अब पाकिस्तान का जज्बा किधर है? अब पाकिस्तान तो नहीं कह रहा हमारे। आपको नहीं लगता कि अब हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर कश्मीर करना छोड़ दिया? और ये आज का जो मैसेज है ये बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया की पॉलिसीज़ की, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया की डेमोक्रेसी की, कि वो अपनी हिस्ट्री के साथ जो है इन टच है। वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर जिहादियों से पहले का था आज उसको वैसे ही बना दिया जाएगा, उसको उस हिस्ट्री को दोबारा से उसी तरह से ही कश्मीर को जैसे पहले था, जैसे पहले आपको पता है मंदिर वहाँ पे तोड़ दिए गए, हिंदुओं को निकाल दिया गया और सिर्फ पाकिस्तान कहता था कश्मीर इसलिए हमें चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब तो आर्टिकल हट गया, अब हिंदू भी आएंगे वहाँ पर, मुस्लिम भी आएंगे। अब पाकिस्तान UN में क्या कहेगा? और वो हिंदुस्तान के साथ खड़े, पाकिस्तान में उनको कुछ दिखाई नहीं था। 23 दफ़ा हम IMF के पास गए, अब IMF हमें पैसे ही नहीं दे रहा कि भाई आपकी हैसियत ही नहीं है, आप पे ही नहीं कर सकते हो हमें दोबारा से, और आप अपने शराइत पे बिल्कुल उतरते भी नहीं हो। उसके अलावा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। अब हम कश्मीर का राग गलाप रहे कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, KPK को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, BJP का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। सच में? बिल्कुल बिखर जाएगा। आपको लगता है कि हमारी फौज डिफेंड कर सकती है हमें? सवाल बहुत बड़ा है, वैसे बहुत बड़ा सवाल है। अपने नाज़रीन से पूछना चाहेंगे अगर हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या मुतालिया पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ को भी हीरो करार दिया गया है, जिसने कहा था कि आइन ये जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो अगर पाकिस्तान के साथ आ भी जाए हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर इन कश्मीरियों को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको क्या खा करेंगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के साथ ही रहना उनके लिए बेहतरीन। हमारे पास कुछ भी। जब हम हिंदू की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान और इस तरह की बातें वो भी करते हैं, सेम पिच पे दोनों स्टैंड करते हैं। बट पॉइंट ये है कि जब आप हज़ारों साल पीछे जाते हैं तो ये वही जगह थी जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे, जहाँ पर हुक्मरानी थी हिंदू और राजा की। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत एरिया समझा जाता था, जिसको ज़मीन पर जन्नत कहा जाता था, जिसको एक ऐसा टुकड़ा कहा जाता था जो इंतहाई सेहत बख्श है। अब इस जगह पर हम लोग बात करेंगे कि जी क्या होना चाहिए। 100 मंदिर बन जाएंगे, ठीक है, बना दिए। दोस्तों इन पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया जो है ना वो कश्मीर में मतलब मंदिर बनाने जा रहा है, और पता नहीं है पाकिस्तान ये खबर कहाँ से लाता है, कैसे अपनी जनता को ये बातें बताता है। वैसे देखा जाए तो कश्मीर जो है वो पहले मतलब एक हिंदू राजा की वो होती थी रियासत, और अगर देखा जाए हिंदू राजा वहाँ था तो सबसे ज़्यादा संख्या भी मतलब हिंदुओं की होनी थी। पर समय जैसे बदलता है, जब आज़ादी का समय आता है तो राजा जो है वो हिंदुओं मतलब इंडियन कंट्री के पास जाने की कोशिश करता है, उसमें मिलने की कोशिश करता है, परंतु पाकिस्तान जो है वो उधर से कब्जाने की कोशिश करता है। दोनों मतलब तब से लेकर अब तक जो है ये कश्मीर दोनों कंट्रियों के लिए मुद्दा बना हुआ है। और दोस्तों अगर बात करें तो पहले जो हिंदू की संख्या ज़्यादा थी वो समय के हिसाब से जो है अब वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहने लगे। रहने की बात यही है कि जो ये मुस्लिम लोग हैं वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे एक परिवार में 10 होते हैं, कहीं 12 होते हैं। मतलब कहने की बात यही है कि मुस्लिम कभी कम नहीं हो सकते, ये बढ़ ही सकते हैं। इन्हें जो है वो मतलब
बच्चे पैदा करने से कोई डर नहीं लगता। ये सोचते हैं बच्चा पैदा करते समय कि ये अल्लाह की देन है और अपने धर्म को बढ़ाना है तो मतलब फैलाना है तो हमें अपने मुस्लिमों की संख्या बढ़ानी होगी, तो ये ऐसे करते हैं और इस वजह से जो है कश्मीर में जो है ना वो मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। परंतु देखा जाए तो पहले वहाँ पर हिंदू पंडित रहते थे कश्मीर में, फिर वहाँ पर दंगे फसाद होने लगे, मतलब संख्या ज़्यादा होगी मुसलमानों की, तो वहाँ से मुसलमानों ने उनको मतलब उनके साथ अत्याचार किया, उनको मतलब उनके साथ बुरा किया, उनकी बहन बेटियों के साथ बुरा किया, और इस वजह से जो है हिंदू पंडितों को वहाँ से अपना मतलब भागना पड़ा, वहाँ से अपने एरिया छोड़ के। तो देखा जाए तो कश्मीर जो है ना वो इंडिया का ही है, क्योंकि हिंदू थे पहले, अब क्या हुआ समय बदल गया, तो वहाँ के अगर मुसलमान ज़्यादा हो गए तो इंडिया में वैसे भी तो मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, क्या कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है? है भैया, बहुत पहले से है, हमारा हिस्सा है, हम इसे लेके रहेंगे। हम चाहे वहाँ पर मंदिर बनाएं, चाहे वहाँ पर हम एजुकेशन का सिस्टम वहाँ पर करें, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हमारा वहाँ कोई प्रोग्राम हो, हमारी जगह है, हमारा स्थान है, हमारी स्टेट है, हम वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। पहले वहाँ पर कश्मीर को एक अलग ही ओहदा मिला हुआ था स्टेट का, अब जो कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है। अब न वहाँ पर कश्मीर का कोई अलग से झंडा होता है, वहाँ पर अब सिर्फ एक ही झंडा होता है, वो तिरंगा होता है, भारतीय वतन का झंडा होता है। हम जो है भारतीय हमारे कश्मीर वासियों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छे करते आए हैं और हमेशा अच्छा करेंगे। इनको वो फैसिलिटी मिलेगी जो पाकिस्तानी कश्मीरियों को नहीं मिली। अगर पाकिस्तानी कश्मीरियों की बात करें तो पाकिस्तानी कश्मीरियों के पास क्या है? क्या है भैया, क्या है? सोच के देखो, क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं, वो बेचारे कश्मीरी भी तो भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो कर्जे में है, तो कश्मीरी भी तो कर्जे में है। उन्होंने क्या लिया है, उनसे क्या पाया है? हमेशा उनसे कुछ ना कुछ खोया है उन कश्मीरियों ने। पाकिस्तानी जो कश्मीरी है ना, उन्हें हमेशा नुकसान हुआ है। वहां पर खाने पीने की चीजें इतनी महंगी है, वहां पर जीना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, तो वो कश्मीरी कहाँ से खुश होंगे? अगर अंतरात्मा से पूछा जाए उनसे, अगर कोई भी ना हो, एकांत में पूछा जाए ना, तो मुझे लगता है कहीं हद तक वो है ना इंडिया को वोट देने वाले हैं इस चीज के लिए। वो इंडिया के साथ रहकर खुश हो सकते हैं। ये जनता को दिखाते हैं कि हम अलग से वो बनेंगे। भैया कभी नहीं बन सकती। ये जो कश्मीरी चाहते हैं ना हम अलग से अपनी रियासत बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे, ये तो होने वाला नहीं है, ये कभी नहीं होने वाला। हाँ, इतना हो सकता है कि इंडिया जो है उस कश्मीर को कब्जा सकता है, हमारा हिस्सा है, हम उसको ले सकते हैं। हम में इतना ओहदा है, हम में इतना हौसला है कि हम उनको कश्मीरियों को अपने में मिला सकते हैं, कब्जा भी सकते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने प्यार से इनको मिलाने की कोशिश करेंगे। और जो ये पाकिस्तानी कहता है ना कि इंडिया ने ऐसा किया वैसा किया, अरे भैया एक बार सोच के देखना, तुमसे ज्यादा तो मुसलमान इंडिया में है, इन्हें आज तक तो कोई दिक्कत नहीं आई कभी? पूछना, इन तुम्हारे भी कोई ना कोई रिलेशन होंगे, तुम्हारी भी कोई यहाँ पर पीढ़ी रहती होगी, उनसे पूछना कि यहाँ के मुसलमानों के साथ कभी बुरा होता है? अरे भैया यहाँ पर तो बहुत आज़ादी है। यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं ना वो बहन भाइयों की तरह रहते हैं हमारे, उनकी बहन हमारी बहन होती है, और वे जो है हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। हम सभी ने एक साथ जिंदगी बिताई है। ये तो पता नहीं कैसा दौर आया, कैसा ये ये दौर है, इसमें मतलब हिंदू मुस्लिम और सिख इनको बांट दिया, नफरत करने सिखा दी। पहले भी तो, आज से काफी साल पहले अगर पीछे जाके देखोगे तो सभी ये जो धर्म थे ना एक साथ रहते थे, इनमें इतनी नफरतें नहीं थी। नफरत पैदा की जाती है भैया, होती नहीं है। हेट किया जाता है, करवाया जाता है इन लोगों से। नहीं है भैया नफरत इन लोगों में। हम हैं, एक है, हमारा खून एक है, हम सभी भाई बहन और दोस्त के नाते से हम इनमें रहते हैं। हमारा कोई वो भेदभाव नहीं है, हम इनके साथ खाते भी हैं, पीते भी हैं। तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं किया जाता है। हिंदू है इसको साइड में करो। और भैया हमारा कश्मीर है, चाहे हम यहाँ पर हिंदू मंदिर बनाए, चाहे कुछ भी करें। अब हम यहाँ पर ये जो कश्मीरी है ना, इनको हर चीज की सुविधा, 5G ये यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया में जो भी फैसिलिटी है इनको मिल रही है। और इनको क्या चाहिए? रोजगार इनको मिल रहा है भैया, सरकारी जॉब इनको मिल रही है। तुम्हारी तरह कश्मीरी जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं, उनको क्या मिला है? उनको क्या मिला? दुखों के सिवाय कुछ भी नहीं मिला है। पाकिस्तानियों ने दिया क्या है कश्मीरियों को? उधर वाले को बस एक कश्मीर डे बना देते हैं और उनको खुश कर देते हैं। ऐसे नहीं होता भैया कभी भी।